हेलो दोस्तों। मैं एक बहुत सेंसिटिव विषय पे आज आपसे बात करने वाला हूँ। एक बहुत हर घर की समस्या है, हर घर की प्रॉब्लम है। उस विषय पे बात करने वाला हूँ। यदि आपके घर में, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से तात्पर्य जिनकी उम्र जो यानी कि आपकी थर्ड क्लास से लेके एट्थ क्लास के बीच के बच्चे हैं। कितने से? तीसरी क्लास से लेके आठवीं क्लास तक के बच्चे जो हैं, अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और बहुत सारी बातों पे आप फोकस नहीं करते हैं या फिर गलतियां करते हैं, बार बार मिस्टेक होती है। और जो बच्चों को गाइडलाइन मिलनी चाहिए, जो गाइडलाइन देनी होती है, उसमें यदा कदा मतलब लगभग सभी माँ बाप गलतियां करते हैं। तो ऐसा क्या आप विशेष करें कि आपके बच्चे जो आप चाहते हैं, एक्चुअल में हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि उन्होंने जो मिस्टेक की है, उनसे जो गलतियां हुई हैं, वो जो चीजों करने से चूक गए हैं, वो अपने बच्चों से करवाएं। अब यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऐसी सोच ही बच्चों का भविष्य बेकार करती है। बच्चे कहते हैं गीली माटी के समान होते हैं। गढ़ने का काम माता पिता का होता है, गुरुजन का होता है। बट आप कैसे गढ़ रहे हैं और उस मिट्टी का प्रारूप क्या है, उस मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, इसकी जांच किए बिना अगर आप उसको अपने तरीके से गढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, वो टूट जाए, बिखर जाए, नमी खो जाए। आपको उसकी गुणवत्ता के अनुरूप आपको उस पे काम करना होगा, ना कि अपने अनुभवों के अनुरूप। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। किसी भी बच्चे को जब वो कुछ सीखने की उम्र में आता है तो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता क्या है, अगर इसे परखे बिना ही आप अपने पूरे पुराने अनुभवों को उनके ऊपर थोपना चालू कर देंगे तो वो अपनी योग्यताओं को समाप्त कर लेगा। सिंपल सी बात है। मिट्टी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, अनेकों प्रकार की होती है। उसमें हर एक नमी का अपना अपना महत्व होता है। कुछ मिट्टी में नमी थोड़ी देर में कड़क हो जाती है, कुछ मिट्टी में लंबे समय तक के रहती है। जब माटी अपना गुण अलग अलग रख सकती है तो वो तो फिर भी इंसान है, उसमें तो अनेकों गुण डिफरेंस हो सकते हैं। आप अपने विचारों को, अपनी समझ को, अपनी असफलताओं को उसमें क्यों आरोपित करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो, अच्छा एक चीज ये भी है कि आप असफल हुए थे, आपका अंश है, आपका व्यक्तित्व उसके अंदर समाया हुआ है। तो उस व्यक्तित्व को बदलने के लिए उसको उसी प्रोसेस से गुजरना जरूरी थोड़ी है। आपको प्रोसेस बदलना पड़ेगा। आप असफल तभी हुए थे ना जब आपने आपको सही गाइडलाइन नहीं मिली थी। तो आप क्यों चाहते हैं कि हम वही चीज जो उसको जो हमसे मिस्टेक हुई थी वही हम दोबारा उससे करवाएं? आप तरीके बदल सकते हैं, आपको तरीके बदलना पड़ेगा। तो ये जो आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, इनको प्यार से, और मैं नहीं कहता कि कड़क होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको समझना होगा कि आप किस समय पे क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समय पे थोड़ा हार्श भी हो सकते हैं, बट कोशिश करिए कि बच्चा किस लेवल पे है, बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, बच्चे में क्षमता कितनी है। बच्चा अगर उस क्षमता को नहीं कवर कर पा रहा है तो तरीके बदलें। कहते हैं कि किसी भी इंसान में इतनी योग्यता होती है, इतनी क्षमता होती है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
है ना? हर व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति में असंभावित, यानी जिसको हम कह नहीं सकते, इतनी योग्यता पाई जाती है। बस उसको आप कैसे डेवलप करते हैं ये डिपेंड करता है। तो अपने बच्चे के, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कोशिश करिए कि एक तरीके से अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो दूसरा अपना। हो सकता है कि आपको सालों साल लग जाए, परंतु हार सोने से बच्चा कमजोर होगा, रिजिड हो जाएगा, मानसिक रूप से विकृत हो जाएगा। ये सब चीजें प्रॉब्लम। अपने बच्चे को कमजोर बनाना नहीं, अपने बच्चे को मजबूत बनाना। और मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे सही तरीका प्यार का है, और कोई तरीका उचित है ही नहीं। अपने बच्चे को योग्य बनाए, और योग्य बनाने के लिए बार 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 प्रयास करने होता है, क्योंकि आपका ही अंश है ना, दूसरे का नहीं है। आप में कमी थी, आप में योग्यता नहीं थी, तो वो कहाँ से स्पेशल योग्यता लेके आ जाएगा। उसमें योग्यता लाने का भी काम आपकी ही जिम्मेदारी है। तो उसको भी आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। जो कमी आपकी छूटी थी वो आपको ही पहले अपने अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके तो उसको दे पाओगे। तो बस यही विषय पे मेरे को बोलना था। अपने बच्चों को फूल की तरह रख। और दुनिया में एक चीज है कि जितना जितना प्यार फैलाएंगे उतना प्यार फैलेगा। लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, कम से कम अपने परिवार में तो प्यार रखें, अपने बच्चों से तो प्यार करें। भविष्य सबका अपना अपना होता है, पर प्रेजेंट क्यों खराब करते हैं? प्रेजेंट को तो अच्छे से जिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियोस एंड करता हूँ।